नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, आज हम साथियों आपको बताएंगे कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ही ये सवाल आप देख रहे होंगे, जैसे लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 हो तब बीच वाली संख्या ज्ञात करो। देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तो x मान के निकालते हैं और दूसरी इसकी एक ट्रिक भी है। लेकिन साथियों आपको बता दें, वो ट्रिक हर टाइम काम नहीं करती है जब कोई विषम संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 3 है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, तब ही वो ट्रिक काम करती है। लेकिन अगर 4 आ जाए, 3 ना देकर यहाँ पर कितना दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, मतलब कहने का सेंस ये, जब कोई सम संख्या होती है तब ये ट्रिक फॉलो नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं इसको दो तरीके से। सबसे पहले हम आपको ट्रिक से बताने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम आपको बेसिक बताने का प्रयास करेंगे। तो दोनों तरीकों से साथियों देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रिक से क्या काम करते हैं, इसमें लिखते हैं संख्याओं का योग। क्या है? संख्याओं का योग। और बटे में हम करेंगे कुल संख्या। कुल संख्या अगर हमें क्या निकालनी हो, बीच वाली संख्या निकालनी हो। ठीक है, कौन सी संख्या निकालनी हो? बीच वाली संख्या निकालनी हो। तो इससे क्या निकल के आएगी? बीच वाली संख्या जो है आपकी वो निकल के आ जाएगी। तो संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको? संख्याओं का योग दे रखा है साथियों 24। कितना दे रखा है? 24। तो हम लिखेंगे 24। और कुल संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे कुल संख्या कितनी है? 3 संख्या है, तो बटे में 3। 3 8 24। आपका आंसर क्या आ गया? 8। अब संख्या कितनी थी? 3 थी। 1 2 3। तो ये जो निकल के आती है हमेशा कौन सी संख्या होती है? ये साथियों हमेशा बीच वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप जानते हैं ये सब सम संख्याएं हैं। तो 8 से पहले सम कौन सी आएगी? 8 से पहले सम 6 आएगी। और 8 के बाद सम कौन सी आएगी? 8 के बाद सम आएगी 10। तो अगर पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आपकी 6 हो जाती। यदि आपसे पूछता सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो आपकी 10 हो जाती। लेकिन ना आपसे ये पूछी है, ना आपसे ये पूछी है, बल्कि पूछी बीच वाली संख्या कौन सी। तो कौन सी निकल के आई? आपकी 8 निकल के आई। क्लियर हुआ ना? ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। साथियों अब की बार हम देखेंगे कि हमारे सामने जो संख्याएं हैं वो 5 क्रमागत सम संख्या हैं जिनका योग 80 है, और इसके बारे में आपको समझाना है। देखते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो तब बीच वाली संख्या ज्ञात करो। संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। कुल संख्या। अब संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग हमारा है 80। 80 लिखेंगे और बटे में कुल संख्या कितनी है? 5 संख्या है। कितनी है? 5। तो बटे में 5। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ये हमारा इस टाइप से निकल के आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है? 16। लेकिन अब कुछ साथी कहेंगे सर आपने बोला था ट्रिक से, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। ट्रिक आप लोग जान चुके होंगे कि इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक कब फॉलो होगी? ये ट्रिक तब ही फॉलो होगी जब आपका इधर जो है 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो। कहने का सेंस है यहाँ पर कोई विषम संख्या हो। अगर यहाँ पर सम संख्या होगी तो ये जो ट्रिक है आपकी वो फॉलो नहीं होगी। अब साथियों इसको बेसिक से देखेंगे। अगर बेसिक से देखेंगे तब देखेंगे कि कितनी संख्या हैं? 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो 5 संख्या, पहली संख्या क्या मानोगे? x मानोगे। दूसरी क्या मानोगे? x + 2 मानोगे। तीसरी x + 4 मानोगे। अगली x + 6 मानोगे। अगली x + 8 मानोगे। देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ये आपकी 5 संख्या हैं। हम पांचों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x + 4 2 6 6 12 8 20। और आपको पता है संख्याओं का योग कितना है? टोटल 80 है। तो = 80 लिखेंगे। और जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे 5x = 80 है और ये 20 का है प्लस का है। जो चीज़ प्लस में होती है वो पल्ली पर माइनस में जाएगी, माइनस में। अब आप देखेंगे 5x = 80 में से 20 जाएगा 60 बचेगा।
अगर एक अंक होता है और एक अक्षर होता है तो उनके बीच गुणा का चिन्ह माना जाता है। काहे का चिन्ह माना जाता है? गुणा का। अब ये x को रोकेंगे बराबर में 60 और जो चीज गुणा में है वो दूसरी साइड काहे में चली जाएगी? भाग में। 5 एकम 5 5 दूनी। आपसे पूछी कौन सी है? बीच वाली संख्या। तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो बीच वाली यही तो होगी x + 4। आपका भी आंसर नहीं आया है। अब आप लिखेंगे x + 4 और x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे +4, 12 4 16। आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? 16। और यहाँ पर भी साथियों आपने देखा होगा बीच वाली संख्या कौन सी निकल के आई? 16। अब कुछ साथियों के दिमाग में होगा कि सर यहाँ पर अगर बीच वाली ना पूछकर वह पूछ ले सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तब हम क्या काम करेंगे? सपोज करो यहाँ पर आपसे छोटी पूछ लेता है, छोटी पूछ लेता है तो छोटी तो आपकी निकल के ही आई है x = 12, सबसे छोटी x है। सबसे बड़ी पूछ लेता तो क्या करते? x + 8। तो जहां पर x + 4 लिखा है यहाँ पर लिखते x + 8, x की जगह 12 लिखते और यहाँ पर 8 लिखते, 12 8 20 हो जाती। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती साथी मेरी? 20 हो जाती। हमें उम्मीद है आप सभी समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से। साथियों हमारा अगला सवाल है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तब बड़ी वाली संख्या ज्ञात करो। अब हम क्या काम करेंगे? 3 क्रमागत विषम संख्या को। तो सबसे पहले जो ट्रिक से आपको पता ही है, ट्रिक से कैसे निकालेंगे? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब संख्याओं का योग साथियों कितना है? 51 है और कुल संख्या कितनी है? 3 है। तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 सतो 21। हमारा क्या निकल के आया? 17 निकल के आया। लेकिन साथियों हमने आपको बताया था जब इस ट्रिक से करते हैं तब हमेशा जो संख्या निकल के आती है वो कौन सी संख्या निकल के आती है? बीच वाली संख्या निकल के आती है। लेकिन हमें जाननी कौन सी है? अब की बार हमें जाननी है सबसे बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली अब कितनी संख्याएं? 3 है। तो आप 3 गोले बना लोगे। ये जो संख्या निकल के आई है आपकी 17 निकल के आई है और आप जानते हैं ये कैसे संख्या है? विषम संख्या है। तो आपको सबसे बड़ी पूछी है तो 17 के बाद विषम कौन सी आएगी? 2 जोड़ देंगे, 17 2 19। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी पूछी जाती है तो आप 2 जोड़ देंगे, यदि आपसे छोटी पूछी जाती है तो 2 घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम बेसिक से देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? पहली संख्या x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4। देखेंगे 1 2 3, हमारे पास 3 ही संख्याएं हैं, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3x, 4 और 2 6 इक्वल टू योग कितना है? 51 है। 3x बराबर जानते हैं जो प्लस में होती है वो दूसरी तरफ माइनस में जाएगी। जब 3x बराबर 51 में से 6 जाएगा तो 45 बच जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 45/3, 3 एकम 3, 3 5 15। x बराबर हमारी जो संख्या निकल के आई है वो कौन सी निकल के आई है? 15। लेकिन आपसे पूछी कौन सी है? सबसे बड़ी वाली संख्या। और आप जानते हैं साथियों सबसे छोटी x है, दूसरी संख्या x + 2 है और तीसरी संख्या या सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? x + 4। और हमें कौन सी संख्या निकालनी है? हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? x + 4 लिखेंगे और x की वैल्यू हमारी 15 निकल के आएगी। 15 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19। हमारा अगला सवाल है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या ज्ञात करो। साथियों अभी हमने आपके लिए बताया था जब यहाँ पर कोई सम अंक होगा, कैसा अंक होगा? सम अंक। सभी जानते होंगे 2 4 6 8 10 ये सभी सम संख्याएं होती हैं। 1 3 5 7 ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब हम आपको बताएं कि यहाँ पर अगर 1 3 5 7 जैसी संख्याएं होती तब हमारी ट्रिक फॉलो करती। लेकिन अब यहाँ पर जो 4 आया है यहाँ पर हमारी ट्रिक जो है वो फॉलो नहीं करेगी। क्योंकि जब हम ट्रिक निकालते थे साथियों, ट्रिक से निकालते थे तब आप सभी देखते थे कि हमेशा बीच वाली संख्या निकल के आती है। और बीच किस में होता है? जब 3 हो तो उसमें बीच वाली होगी, 5 होगा तो उसमें बीच वाली होगी, 7 होगा तो उसमें बीच वाली होगी। लेकिन जहाँ पर 2 होंगे, जहाँ पर 4 होंगे, जहाँ पर 6 होंगे वहाँ पर बीच वाली संख्याएं नहीं निकलेंगी। जैसे 4 हैं तो 4 गोले बनाओ। अब यहाँ पर बीच वाला गोला कौन सा होगा? क्या आप बता सकते हो? हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पर 3 गोले बनाए तो बीच वाला गोला ये हो जाएगा। अगर 5 गोले बनाए तो बीच वाला गोला ये हो जाएगा, तब तो पता है। लेकिन जब 4 होती हैं तब हमें बीच वाला गोला नहीं पता होता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? आप देखते हैं जैसे सबसे पहला हम क्या काम करेंगे?
x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, अगली x प्लस 6। हमारे पास कितनी संख्या है? 4। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जब हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4x प्लस 6, 4 10 2 12 इजुकल टू कितना है टोटल योग? 72 दे रखा है। और हम फिर लिखेंगे 4x बराबर 72, 12 प्लस के हैं, दूसरी साइड माइनस में चले जाएंगे। जब 72 में से 12 घटाएंगे तो 60 बचेगा। आप जानते हैं एक अंक हो, एक अक्षर हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है। x बराबर ये 4 गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में जाएगा। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। हमारी जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 15 निकल के आएगी। साथियों आपको जानकारी दे दें, जो हमसे संख्या पूछ रहा है वो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए आप, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 6। समझ रहे होंगे, सबसे छोटी x है और सबसे बड़ी x प्लस 6 है। और x की वैल्यू हमारी 15 आई है तो x की जगह 15 लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, 15 6 21 हो जाएगी। और यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21। यही हमारी सबसे बड़ी वाली संख्या निकल के आएगी। उम्मीद है साथियों आप सभी समझ चुके होंगे। कि समझ चुके हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकें। धन्यवाद साथियों।